बच्चे इससे पहले के पार्ट में हम लोग 2.4 तक कंप्लीट किए थे, अब हम लोग 2.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा है लेक्चर 2, पार्ट 2 कह सकते हैं, लेक्चर डे 1 पार्ट 2। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों को कह रहा है कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, हम लोगों को इसके लिए वेव नंबर फाइंड आउट करना है। वेव नंबर के लिए क्या फार्मूला है, वेव नंबर के लिए फार्मूला है न्यू नॉट। ये किसके बराबर होता है, न्यू नॉट आप लोगों को बराबर होता है किसके, इसके लिए फार्मूला है न्यू नॉट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1/λ से। ये क्या है, नंबर ऑफ वेव, कंप्लीट वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में हमारे कितने कंप्लीट वेव प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन इसको हम लोग करते हैं न्यू बार से। न्यू बार इक्वल टू 1/λ, ठीक ना। तो अब इसके लिए वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंगस्ट्रम जब भी आप यूज़ करते हो तो एंगस्ट्रम हम लोगों को किसके बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो हम लोग इसी वैल्यू को पुट करेंगे। इसके वैल्यू को अगर हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करें तो हमारा वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1/5800। एंगस्ट्रम को रिप्लेस कर रहे हैं 10⁻⁻10 मीटर से, और ये वैल्यू हो रहा है हम लोगों को, जब इसके सारे टर्म्स को ऊपर ट्रांसफ़र करें तो 1/0.58। क्यों 58, क्योंकि इसके डेसिमल प्लेस को हम लोग 4 डिजिट तक आगे शिफ्ट कर दिए, तो इससे हमें 4 मिलेगा। और इस साइड क्या होने वाला है, ये वैल्यू होने वाला है 10⁻⁻6 मीटर, और इसी 10⁻6 मीटर को ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, ये वैल्यू हो रहा है 10⁻+6 और 1/0.58। जब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वेव नंबर की वैल्यू हम लोगों को आएगी, ये आपको 2 टाइम्स से छोटा है अप्रॉक्स। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप देख के ही कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू 2 से छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर 2 टाइम करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 1.16 आने वाला है। लेकिन 1.16 तो हमारा ऊपर का वैल्यू है नहीं, 1 है, तो इसकी वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है आपको 1/0.58, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.724, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा पर मीटर में। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा वेवलेंथ आ गया। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, इसके आंसर यही होंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन 2.6, क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस वन। आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ कहो या पर सेकेंड कहो। हम लोग पर सेकेंड में रखते हैं क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए। सिंगल फोटोन की एनर्जी नहीं कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए 1 मोल दिस वैल्यू। इसके लिए हम लोगों को अगर एक ही फोटोन की एनर्जी चाहिए तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एच न्यू। इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है आपको फ्रीक्वेंसी। लेकिन 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए एनर्जी चाहिए तो आपको एनर्जी में क्या करना होगा, ये इक्वेशन हम लोगों को फॉर सिंगल फोटोन, और अगर हम लोगों को 1 मोल के लिए चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एवोगाड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन में, तो ये NaH न्यू हो जाएगा फॉर 1 मोल।
तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 6.6, एन की वैल्यू क्या हो रही है 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या होगा पार्टिकल्स या फोटोन पर मोल, फोटोन पर मोल। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल, इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा सेकेंड। फिर इसके साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी हुई है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ कहने का मतलब पर सेकेंड। ये पर सेकेंड देखो, ये सेकेंड को कैंसिल कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों को यूनिट क्या बच रहा है, हम लोगों को ये जूल फोटोन था, इसकी जो वैल्यू है एनर्जी हम लोगों को पर फोटोन मिल रही थी, तो हम लोगों को ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये जो एनर्जी था हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ये पर फोटोन था, तो फोटोन जो ये पर फोटोन था, तो ये पर फोटोन फोटोन को कैंसिल आउट कर रहा है। बाकी बचे हुए टर्म में सबसे पहले तो हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं। अगर वैल्यू आप लोगों को बहुत लार्ज डिफरेंस से रहेगा तो पावर से भी आपको आंसर मिल सकता है, क्योंकि आपको पावर अगर सभी का अलग अलग है तो पावर कैलकुलेशन इजी है। तो पावर को हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं +23 माइनस में प्लस इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा 14, दोनों प्लस वाले को एक साथ। अब इस टोटल वैल्यू में हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है 34। तो देखिए हमारे लिए वैल्यू क्या बच रहा है 3, 10⁻3 के रेंज में आने वाला है। लेकिन इस साइड से अगर वैल्यू चेक करें 6.022, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा 6.626, ये अप्रॉक्स में 7 के रेंज में होगा, ये 6 के रेंज में है तो 42 आ गया इधर। और 42 इंटू 5 कहने का मतलब क्या है 42 इंटू 5 मतलब 200 के रेंज में आने वाला है। तो इसका वैल्यू आप देख लो कि ये 10⁵ के साथ होगा तो 1 डिजिट के साथ, और नहीं तो आपको इसके सिंगल वैल्यू रहेंगे। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा जूल पर मोल। इसकी यूनिट क्या होने वाली है, एनर्जी की यूनिट होने वाली है जूल पर मोल, क्योंकि सेकेंड कैंसिल आउट हो गया है पर फोटोन पर मोल के लिए, फोटोन पर मोल कैंसिल पर फोटोन कैंसिल आउट हो गया है। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, इसकी वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को 6.022 इंटू 6.626 इंटू 5। जब इसे चेक करें 1 मिनट, तो ये वैल्यू हम लोगों को एग्जैक्ट ये वैल्यू आ रहा है। तो हम लोगों को अप्रॉक्स में वैल्यू कितना आया है 199 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये वैल्यू कितना हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है हम लोगों को 37 माइनस 34, तो ये वैल्यू 3 और ये जूल ये पर मोल। तो इसको अगर हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखें तो इसमें ये वैल्यू ही आ रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, या आप इसे किलो जूल में भी आंसर कर सकते हैं। तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 199 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट 1 मोल की एनर्जी हमारे पास कैलकुलेटेड हो गई। नेक्स्ट है